हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जोसा काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपलोड करने होते हैं। तो अगर आप एनआईटी या फिर जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जोसा काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करने होंगे। याद रहे, आईआईटी के लिए अलग लिस्ट है और एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि एनआईटी प्लस जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए अलग लिस्ट है। तो हम आईआईटी के लिए अलग लिस्ट है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें एनआईटी प्लस जीएफटीआई प्लस ट्रिपल आईटी या फिर जो एनआईटी प्लस सिस्टम में आते हैं इंस्टीट्यूशन, वो सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कॉमा आधार कार्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए। दूसरा है क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और नहीं है एंड सर्टिफिकेट, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। बट ऑब्वियस बात है कि जेई एडवांस या जेई मेन आप दे रहे हैं तो 12th के बेसिस पे आपने दिया होगा। तो क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपको जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, इफ एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द जोसा 2021 वेबसाइट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिए कि ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूज बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। याद रहे, द एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैव टू प्रोड्यूस देयर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जोसा 2021। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग से जो है नोटिफाई किया गया। साथ ही साथ एसटी सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया। तो आप अगर आप महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु के कैंडिडेट हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर चौथा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी या इमेज ऑफ पासबुक विथ बैंक अकाउंट डिटेल, आपको दोनों में से कोई सा भी, चाहे क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी करें चाहे पासबुक की इमेज जहां पे बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको अपलोड करना होगा। छठा है मेडिकल सर्टिफिकेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट अवेलेबल इन जोसा 2021 फॉर्मेट। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। पासपोर्ट इफ अप्लीकेबल, यानी कि अगर आप फॉरनर हैं तो आप अगर पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट भी अप्लीकेबल होगा। और एडमिट कार्ड ऑफ जेईई मेन, एडमिट कार्ड जेईई मेन का जो है आपको अपलोड करना होगा। तो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। तो आपको जो है यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स तो सभी पे एप्लीकेबल होंगे, जैसे पहला, दूसरा, अगर कास्ट है तो तीसरा, वहीं पे पीडब्ल्यूडी है तो चौथा, बैंक पासबुक, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट अगर है एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर यानी फॉरन है तो, और एडमिट कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे अगर आप जेई मेन क्वालिफाई हैं और एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में या फिर आप जीएफटीआई इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, याद रहे इंग्लिश या हिंदी में सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके जो भी सर्टिफिकेट है। अगर हिंदी या इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आपको हिंदी या इंग्लिश के वर्जन में ट्रांसलेट करवाना होगा और वो ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर या फिर कोई दूसरी कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया है। तो ये चीज़ याद रहे। यहाँ पे नोट में देखिए लिखा हुआ है, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल और डायरेक्टर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएटिंग इंस्टीट्यूट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है इंग्लिश या हिंदी में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर इंग्लिश या हिंदी वर्जन में डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आप उसको ट्रांसलेट करवाइए, उसको कन्वर्ट कराइए और उसको जो है अटेस्ट भी करवाइए प्रिंसिपल या डायरेक्टर या फिर दूसरा कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे चल के काउंसलिंग में ना हो। तो जोसा 2021 की काउंसलिंग में आपको, अगर आप जेई मेन की क्वालिफाई किए हैं और एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखने हैं ताकि आप अपलोड कर लें और कोई भी दिक्कत आपको ना आए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।